नमस्ते दोस्तों, मैं अर्जुन जोशी, फ़ायदा आपका यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए 6 ऐसे आसान योगासन आपको सिखाएंगे जिससे मोटापा कम किया जा सकता है। पेट की चर्बी और मोटापा घटाने के लिए योगासन एक अच्छा तरीका है। योगासन के अभ्यास से शरीर को स्वच्छ रखा जा सकता है और जमा हुई चर्बी को तेज़ी से कम करके फिट बना जा सकता है। लोगों के पास जिम में जाकर घंटों एक्सरसाइज करने का समय और पैसा नहीं है। वह लोग अपने घर पर ही आसानी से योगासन कर कर अपने मोटापे को कम कर कर अपना शरीर सुडौल स्वच्छ बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला योगासन है जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए सबसे पहले सीधा बैठ जाए, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे झुककर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें। ध्यान रहे इस दौरान आपके घुटने मुड़ने न पाए। इस पोजीशन में कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। यह है पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही अच्छा आसन है फैट घटाने के लिए। दूसरा आसन है धनुरासन। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले पेट के बल पे लेट जाए, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और अपने हाथ से एड़ियों को पकड़े। सांस लेते हुए आप अपने सिर, चेस्ट व थाई को ऊपर की ओर उठाए। अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपने शरीर को और ऊपर उठा सकते हैं। शरीर के वेट को पेट के नीचे हिस्से पर लेने की कोशिश करें। जब आप पूरी तरह से अपने शरीर को उठा लें तो पैरों के बीच की जगह को कम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब आप मूल स्थिति में आना हो तो लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इस आसन को करने से सभी तरह के शरीर में जमा हुए फैट कम हो जाते हैं। बहुत ही कारगर आसन है। उसके बाद है पाद हस्तानासन। इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाए और हाथों को साइड में रखें, साथ ही कंधे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। जब तक हाथ कंधे की सीध में न आए तब तक कंधों को आगे ही तरफ प्रेस करते हुए हाथों को सिर की ओर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे कमर को सीधा रख कर सांस को अंदर लेते हुए नीचे की तरफ झुके और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों के पास से पकड़कर सिर को घुटने के स्पर्श करने का प्रयत्न करें। इस आसन को आपका पेट अंदर की ओर दबाता है और फैट कम होता है। बहुत ही अच्छा आसन है। इसका नाम है पाद हस्तासन। उसके बाद आता है नौकासन। यह बेली फैट को भी कम करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। यह पाचन तंत्र को भी स्वच्छ रखता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल पर लेट जाए, आपके हाथ और आपका शरीर एक सीधा हो। अपने शरीर को ढीला छोड़े और सांस पर ध्यान दें। जब आप सांस लेते हुए अपने सिर, पैर और पूरे शरीर को 30 डिग्री पर उठाएं। ध्यान रहे आपके हाथ ठीक आपके थाई के ऊपर होने चाहिए। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस अवस्था को अपने हिसाब से बनाए रखें। जब अपने शरीर को नीचे लाना हो तो लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए वापस आए। यह भी बहुत ही कारगर आसन है। इसका नाम है नौकासन। उसके बाद आता है कपालभाति। किसी ध्यान की मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करें, कमर, कंधे और गर्दन को सीधा रखें और पेट को ढीला छोड़ दें। दोनों नाक के छेदों से सांस लें जिससे पेट फूल जाए और पेट की पेशियों को बल के साथ सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें। अगली बार सांस स्वतः ही खींच ली जाए और पेट की पेशियों की भी स्वतः ही सांस फेंक जाएगी। इस क्रिया को तेज़ी से कई बार दोहराएं। यह क्रिया करते समय पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। इसे कहते हैं कपालभाति। दोस्तों, आपने कई जगह देखा भी होगा। बहुत ही कारगर आसन भी है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सबसे पहले जमीन पर पद्मासन या अर्ध पद्मासन या वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए और आंखें बंद कर ले, विष्णु मुद्रा बना ले। इसके बाद अपने दाहिने नाक को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके
और बाएं नाक से धीरे धीरे जितना संभव हो उतना गहरा सांस ले। अब दाहिने नाक पर रखे अंगूठे को हटा ले और सांस छोड़े। सांस छोड़ते समय आपकी रिंग और छोटी उंगली बाएं नाक पर होना चाहिए। अब दाएं नाक से सांस ले और सांस छोड़े समय दाएं अंगूठे को नाक के पास से हटा ले। अनुलोम विलोम करने से दिमाग शांत होता है, जिससे कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप बेली फैट को कम कर सकते हैं और आपका शरीर रुष्ट पुष्ट रहता है। दोस्तों, ये 6 के 6 आसन बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद है। इसका पूरा वीडियो के अंदर हमने आपको मुद्राओं सहित दिखाया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।